के जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे लगता है, क्यों लगता है, उसका निवारण और शांति। जन्म कुंडली में वैदिक ज्योतिष में इसे पिता का कारक कहा गया है। तो राहु और शनि जब सूर्य को प्रभावित करते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। इस दोष से में शर्त यह है कि सूर्य राहु से युति होना चाहिए और उस पर शनि की दृष्टि होनी चाहिए। ज्योतिष में काल सर्प के बाद अगर दोष शोध का कारण बना है तो पितृदोष। दरअसल काल सर्प दोष की तरह ही यह एक ऐसा दोष है जिसमें कमोबेश जातक को समान फल भोगने पड़ते हैं। वैसे काल सर्प योग में राहु का प्रभाव अधिक रहता है, लेकिन इस दोष में राहु के साथ साथ ही शनि का दोष भी समान रूप से प्रभावी होता है। सूर्य आत्म का कारक है, वहीं वैदिक ज्योतिष में इससे पिता का कारक कहा गया है। तो राहु और शनि जब सूर्य को प्रभावित करते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। इस दोष में शर्त यह है कि सूर्य राहु से युति होना चाहिए और उस पर शनि की दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी ओर अगर शनि सूर्य के साथ हो या राहु उसे देख रहा हो तो भी विद्वानों से इसे पितृदोष कहा है। अगर पंचम भाव में पंचम और नवम में ऐसी ग्रह स्थिति हो तो निश्चित ही जातक को पितृदोष से पीड़ित जाने। दरअसल पंचम भाव पिछले जन्म का भाव ही है, वहीं नवम भाव उससे पंचम यानी धर्म का भाव होने के कारण विद्वानों ने ऐसा कहा है कि दरअसल दक्षिण भारत में कुछ विद्वान नवम भाव के पिता का विचार करते हैं, वहीं इस भाव से पुत्र के पुत्र का विचार होता है। इसलिए नवम भाव में यह दोष बने तो घातक होगा, ऐसा कथन उचित जान पड़ता है। जानकारी के बाद भी यह भी कहते हैं कि अगर चंद्रमा भी शनि राहु से युक्त पीड़ित तो जातक को मातामही का दोष लगता है। इसके अलावा अगर सूर्य चंद्र दोनों पीड़ित हो तो बेहद नकारात्मक प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। हालांकि विज्ञान के अनुसार सूर्य चंद्रमा सिर्फ अमावस को ही एक दूसरे से बेहद करीब होंगे और ऐसे में पंचम नवम में शनि राहु से युति या दृष्टि की शर्त कई सालों में एक बार आएगी। दरअसल राहु चंद्र को कमजोर करता है, वहीं वायु तत्व शनि उस युति को और भड़का देता है, जिससे जातक जीवन भर मान सम्मान को तरस जाता है और उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। हमारी संस्कृति में पितरों को महत्वपूर्ण स्थान गया है और जीवित ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी हमें उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में ऊपर दी गई ग्रह स्थिति बन रही है तो उसे पितृपक्ष में किसी विद्वान आचार्य से इस दोष की शांति करवानी चाहिए। अगर किसी की कुंडली नहीं है तो कुछ विद्वानों ने पितृदोष में के कुछ लक्षण कहे हैं। जैसे 1 नंबर, इस दोष में पीड़ित जातक हर जगह असफलता हासिल करता है, भले ही वो अपना स्थान ही क्यों न बदल लें। 2 नंबर, ऐसे जातक के घर में कभी शांति नहीं होगी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान नहीं होती है। ऐसे जातक को कोई न कोई बीमारी घेरे रहती है, उसे शरीर में हमेशा भारीपन लगता है। 4 नंबर, ऐसे जातक घर में कोई मांगलिक काम भी करवाना चाहे तो उसके काम में बाधा आती है। 5 नंबर, ऐसे जातक के घर में अच्छी खासी कमाई के बाद भी पुत्रों में झगड़ा लगा रहता है। इस दोष से बचने के कुछ उपाय: हर मास के देवताओं को भोग लगाकर अपने पितरों के निमित्त अन्न और वस्त्र भेंट करना चाहिए। सूर्य देव की रोजाना विधिवत पूजा करें, अर्घ्य देवें, सूर्य देव के सामने अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करें। साल में एक बार किसी पवित्र नदी के किनारे पितरों के निमित्त गरीब को भोजन दान देवें।